हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सभ्या कक्कड़। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि एविएशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद मैंने कनाडा में कैसे सर्वाइव किया और क्या क्या डिमांड्स हैं उसकी। तो देखो, दो चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली चीज़ कि हॉस्पिटैलिटी की कनाडा में बहुत 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 डिमांड है। कोई जॉब हो ना हो, हॉस्पिटैलिटी की तो मिल ही जाएगी। दूसरी चीज़ जो फ़ायदेमंद है कि आपको हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करने के बाद कनाडा में आके कोई भी कोर्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आप चाहे 6 साल इंडिया में पढ़ लो, यहाँ आकर आपको साल 2 साल उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की वैल्यू नहीं डालते हैं वो। लेकिन हॉस्पिटैलिटी की इंडिया की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आके आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने BBA इन एविएशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया था और फिर उसके बाद MSc इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उसके बाद बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती थी जो कॉलेज में आपके इंटरव्यू लेने आते थे अलग अलग शहरों से, होटल्स। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी, आई गॉट रिजेक्टेड फॉर लाइक 30 टाइम्स। ट्रस्ट मी, मैं 30 टाइम्स रिजेक्ट हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद मुझे सामोद हवेली जयपुर में जॉब मिल गई थी। तो मुझे बस ये था कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं करूँगी, क्योंकि काम सीखना था। आप हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हो। तो आपको पहली जॉब कहीं भी मिलती है, वेदर इट्स 1 स्टार और 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, कोई भी है, जाओ और काम सीखो, क्योंकि अभी आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो काम सीखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सामोद हवेली में काम किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का और बहुत हेल्पफुल है, चीज़ें सिखाते हैं। वहाँ पे बिनिक सॉफ्टवेयर था और वो सीखा मैंने। और फिर आपको प्रोफेशनल वे में किस तरह से गेस्ट की हेल्प करनी है और किस तरह से सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, तो सारा काम सीखा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे जयपुर मैरियट होटल में जॉब मिली। वहाँ पे ओपेरा सिस्टम था, तो वहाँ पर ओपेरा सिस्टम सीखा। तो वहाँ पर भी काफ़ी अलग चीज़ें सीखी मैंने। मतलब मैंने सामोद में जो चीज़ें की वो डिफरेंट थी, मेरा एक्सपीरियंस जो मैरियट में था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ऑफ कोर्स आप जब जंप करते हो या किसी और होटल में अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस जो है वो सीखने को मिलते हैं। देन उसके बाद मैं कनाडा आ गई और फिर कनाडा आकर मैंने काफ़ी जगह, काफ़ी होटल्स में सबसे पहले, क्योंकि वही मेरा प्लेटफॉर्म था, तो मैंने काफ़ी होटल्स में अप्लाई किया। मैं यहाँ पर भी आई थिंक 3 और 4 होटल्स में आई गॉट रिजेक्टेड। तो फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने होटल्स में किया। उसके बाद फिर मेरे घर के पास एक मॉल था, वहाँ पर मैंने किया जॉब्स अप्लाई। तो मुझे गैप में जॉब मिल गई, गैप स्टोर में, जो डेनिम का स्टोर होता है। तो मैंने वहाँ जॉब कर ली। मेन ये चीज़ है कि मैंने सेल्स में यहाँ आकर, जब आप यहाँ आते हो तो आप कस्टमर सर्विस, यहाँ पर लाइक सेल्स में जॉब करो, बहुत बेनिफिशियल होता है। मैंने सेल्स में जॉब की थी। उसका रीज़न ये था कि आप कस्टमर से बात करते हो तो आपको एक्सेंट का प्रॉब्लम जो होता है वो आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इंडिया से पहली बार कनाडा आए हो तो आपको एक्सेंट्स का नहीं पता होता है। तो आप काफ़ी चीज़ें एक्सेंट की सीखते हो। दूसरा, आप यहाँ के पैसों का सीखते हो। लाइक जैसे मैं यहाँ आई थी, अब मुझे नहीं पता था कि सेंट्स का क्या हिसाब, लाइक 5 सेंट होता है, मुझे नहीं पता था 1 सेंट होता है कि नहीं होता है। तो 5 सेंट होता है, 25 सेंट्स होते हैं। तो मुझे इस चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो ऑफ कोर्स जब मैंने वहाँ पर टिल पर काम किया तो मुझे पैसों के बारे में पता चला। तो आपका एक्सेंट का भी क्लियर हो जाता है और आप टिल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पैसों की नॉलेज हो जाए, यहाँ पे डॉलर्स की नॉलेज हो कि यहाँ के पैसे किस तरह से होते हैं। और कभी कभी कोई लूनी कह देता था तो मुझे समझ में नहीं आता था। लूनी इज़ लाइक $1 और टूनीज है वो $2 हैं। तो काफ़ी नॉलेज मिल जाती है आपको टिल पे काम करके। फिर उसके बाद मैंने और भी जॉब्स अप्लाई करती रही जब मैं गैप में काम करती थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे था कि मुझे होटल इंडस्ट्री में ही काम करना है। तो मुझे हॉलीडे इन में जॉब मिल गई यहाँ पर। फिर मैंने हॉलीडे इन में काम किया। आई लिटरली एंजॉयड माई जॉब।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा हॉलीडे में। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास स्टाफ होता है, लाइक आप 2 लोग होते हो फ्रंट ऑफिस पे और फिर बहुत सारा हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है, F&B का होता है ऑफ कोर्स। लेकिन कभी कभी आपको अकेले काम करना पड़ता है, स्पेशली तब जब आपके ज़्यादा राइवल्स नहीं होते हैं या होटल ज़्यादा बिजी नहीं होता है, तो अकेले मैंने अकेले काम किया है। और 132 रूम्स की प्रॉपर्टी थी। ट्रस्ट मी, जब आप काम करते हो ना फ्रंट ऑफिस पे, मैं सिर्फ फ्रंट ऑफिस पे काम नहीं करती थी, मैंने हाउसकीपिंग का काम किया है, मैंने रूम सर्विस का काम किया है, मैंने F&B में भी काम किया था, मैं लॉन्ड्री का काम भी सारा करती थी। तो हाँ, शेफ नहीं वरना तो सारे गेस्ट भाग जाते होटल वालों के। तो ये सारे काम किए थे। कई लोगों का इशू ये होता है कि भाई हमें फ्रंट ऑफिस के लिए हायर किया गया है, या फिर हमें सिर्फ F&B के लिए हायर किया है, या फिर हमें सिर्फ हाउसकीपिंग के लिए हायर किया गया है, तो फिर हम फ्रंट ऑफिस के ऊपर काम क्यों करें, या फिर हम हाउसकीपिंग का काम क्यों करें। हम जिस पोजीशन के लिए हायर हैं हम वही करेंगे। ये चीज़ कभी मत करना, बिकॉज जब वो आपको हायर करते हैं ना, पहली बात तो काम करना है तो फिर नखरे कैसे। 3 महीने प्रोबेशन पीरियड होता है, बहुत आराम से निकालने चाहिए हैं, क्योंकि वो आपको बिना किसी रीजन के जॉब से निकाल सकते हैं। आप लोग भी बिना रीजन दिए जॉब से निकल सकते हो, लेकिन वो भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा पंगे मत लो, बहुत आराम से रहो और काम सीखो। बस काम सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। आप कोई बात नहीं उनको सही लगती तो आप उनको बोल सकते हो, रिक्वेस्ट करके बहुत प्यार से प्रोफेशनल वे में आप उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फ्रेंडली स्टाफ होता है। मुझे सबका नहीं पता, लेकिन जिस होटल में मैंने काम किया हॉलीडे में, बहुत अच्छा स्टाफ है, ट्रस्ट मी। तो जब आप जॉब करते हो ना, तो फिर नखरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि दे आर पेइंग यू फॉर लाइक 8 आवर्स। वो आपको 8 घंटे का पे करते हैं, तो फिर वो जोन सा भी काम कहते हैं कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आपको अगर होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए है तो फिर नखरों से ग्रोथ नहीं होती है, काम सीखने से होती है। अगर आपको जनरल मैनेजर बनना है तो ऑफ कोर्स आपको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। मैंने फ्रंट ऑफिस पे काम किया है, सामोद में भी और मैरियट में भी ऑफ कोर्स। देन उसके बाद मैंने हॉलीडे में फ्रंट ऑफिस पे काम किया, एंड पार्ट टाइम मैं अकाउंट मैनेजर की हेल्प करती थी, तो मैं अकाउंट्स में भी काम कर चुकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए थी। मैंने हाउसकीपिंग में मैंने वैक्यूमिंग की हुई है सारी, और बेडशीट्स की है, दुबई कवर्स। मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं थी। पढ़ाई में इतनी नॉलेज नहीं आती है जितना जब आप काम करते हो तब आपको नॉलेज आती है। तो नखरे नहीं होने चाहिए और काम करना चाहिए ऑफ कोर्स। ब्रांड्स मैटर नहीं करते, क्या 1 स्टार में काम करते हो कि 4 स्टार में कि 5 स्टार में, 2 स्टार में, फर्क नहीं पड़ता है। पोजीशन मैटर करती है। बाकी कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हो और मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को वहाँ रिप्लाई कर दूँगी, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिंदाबाद, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस काम को। सो आई होप मैंने आपकी सारी सिनेरियो में हेल्प की हो। कोई भी क्वेश्चन हो, डू कमेंट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।